से बाधा नहीं। ठीक है ना, फिर तो अच्छा है। अब वर्तमान काल में आपका जो गृहस्थ आश्रम का कार्य है पूरा हो गया अथवा नहीं? हो गया जी। क्या बताएं? के हो गया है, हो गया है। हो गया है। हाँ जी, फिर तो फंसेंगे आप। अब 4 आश्रम जो हैं उनको जानते हैं? हाँ जी। हैं? जी इनके कर्तव्य हैं जी। चारों के एक एक पूरा होता जाता है। अगले को पहले को छोड़ दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा है। चौथे आश्रम में और तीसरे में गृहस्थ हुआ। आश्रम जो तीसरा है इसमें आपका क्या कर्तव्य है पता नहीं हो तो ऋषियों की बातें सुनो जी। मैं बताऊं ना यादों तो? जी बताइए। है ऊंचा बोलना है। हाँ जी बताइए। जब गृहस्थ आश्रम का पूरा कर्तव्य हो जाए और ये संकेत दिया, जब पुत्र का पुत्र भी हो जाए, आपका हो गया? हाँ जी हो गया जी। उस समय सारे घर का कार्यभार पुत्र आदि को देकर वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करें, यहाँ तक पहुंचे। और उसमें जो कर्तव्य बताया, जी गृहस्थ आश्रम में व्यस्त रहे यदि ईश्वर की उपासना कुछ की होगी थोड़ी जी। या अच्छी की, थोड़ी की अच्छी, इन्होंने अच्छी करी, मैंने थोड़ी करी, तो आपकी न्यूनता रही जी उसको हटाओ। जी। अब आपका जो कर्तव्य है, मैं जो ऋषियों की वेद की बात को जितना समझता हूँ वही बताऊंगा। जी अपनी विद्या कुछ नहीं, जितनी सत्य विद्या है वो ऋषि ने क्या लिखा है, सब सत्य विद्या। नियम याद है या नहीं? याद है। है? ये सब सत्य विद्या हाँ जी। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते, क्या समझी? जी जो पदार्थ जितनी सृष्टि में सत्य विद्या है जिससे पदार्थ ठीक ठीक जाना जाए वो सत्य विद्या। जी। पदार्थ जितने भी सूर्य चंद्रमा सोना चांदी हमारे शरीर, इनका भी आदि मूल परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर है। हाँ जी। आ गया हाँ समझ? जी हाँ जी। इसमें जानना चाहिए। अब आप इस समय जो कर्तव्य माना वानप्रस्थ का, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके घर को छोड़ कर और गुरुओं के पास जाकर जो गृहस्थ में ढीलापन आया हुआ था उसको हटाने के लिए और अच्छा योग्य विद्वान बनने के लिए क्रियात्मक योग रूप से जो सारा बल जीवन समर्पित कर दे, यहाँ पर पहुंचे। अब आपने जी
इसके लिए समर्पित करना है जीवन को। और इसमें करते करते जब इतनी योग्यता हो कि संन्यास ले सकते हैं, योगाभ्यास करते करते, उस समय फिर गुरु से दीक्षा ग्रहण करें। और ये मनुष्य जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है, सुना हो, मुक्ति मोक्ष अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना। आपने वही करना है, ये ईश्वर का आदेश। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। इस समय ये ध्यान दें, वेदों को जब नहीं समझे थे तो ऋषियों ने जो व्याख्या की है वेद मंत्रों की, ये है सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ा हो कभी? हाँ जी, पूरा बड़ी देर पहले पढ़ा था। हाँ। तो इस समय विधि विधान पूरा लिखा है। और ये है योग दर्शन। आप तो बताया पढ़ती हो कुछ, अपने स्वामी जी का जो छोटे वो है आपके है, वो है योग दर्शन के सूत्र, नीचे हिंदी भाषा सांप लिखी। ये व्याख्या सूत्रों का अर्थ भी फिर व्यास ऋषि ने भाष्य किया संस्कृत में, उसका मैंने नीचे व्याख्या की है, सारा सरल बनाया। ये विस्तृत है, पहले उसको पढ़ें आप जैसे, फिर इसको भी। और इसका प्रकाशन किसने करवाया है? ये तो आपका करा हुआ है, आपने करवाया हुआ है। इसको छापने का कार्य किसने किया? आपने ही कराया था जी। नहीं, लिखा हुआ है, देखने केवल इन्हीं के द्वारा नहीं, यहाँ देखना है, यहाँ देखना था। यहाँ पे कृतज्ञता है जी, जी स्वामी जी। कृतज्ञता। ओम स्वामी जी यहाँ बोलो, आप बोल के सुनाओ। जी। श्री सत्यानंद जी आर्य मुंजाल, श्री ओम प्रकाश जी आर्य मुंजाल, हीरो साइकिल्स लुधियाना पंजाब ने इस बृहद ग्रंथ के प्रकाशन का समस्त व्यय भार वहन किया है। इन महानुभावों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ये उत्तम कार्य है, सबसे श्रेष्ठ। और आपने ये करवाया। अब आप जैसे मैं ये चाहता हूँ, हाँ जी, और मुझे तो अवसर मिल गया बाल्य अवस्था से, पर बेसमझ लोगों के घरों में जन्म हो गया। एक दूसरा, परंतु पूर्व जन्म की जो योग विद्या थी कमाई, वो आ गई। समझते हैं नहीं? हाँ जी। जो कि तू बताऊंगा। पूर्व जन्मों में जो योगाभ्यास किया, ईश्वर की विद्या मिली, मैंने घटनाओं को देखा। मृत्यु अवस्था होगी 17-18 की, अक्षर भी नहीं सीखा मैंने, न माता पिता जानते, अवस्था समझती। हाँ जी। खाने पीने की समस्या जैसे होती, इस अवस्था में वो संस्कार जागृत हुई विद्या वाले। उस समय जो कुछ है ईश्वर है, ये ईश्वर का है जी। जो कर, ये जो भी देख रहा सब ईश्वर का है। मैं भी मरूंगा,
समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है। उस समय और ये भी मरेंगे जितने हैं, जच गया। महर्षि की घटना सुनी है, बड़नी की मृत्यु को देख कर वैराग्य हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये हैं। जी सुना तो है, देखा तो नहीं। नहीं सुना है, देखा नहीं। तो ये बताना था कि हम सब का जो मनुष्य जीवन है, ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही मुख्य प्रयोजन है। हाँ जी स्वामी जी बिल्कुल। प्रयोजन मुख्य, हाँ जी बिल्कुल। ये साधन है। हाँ जी। चारों आश्रम भी साधन है, सामने। हाँ जी। और अंतिम कम से कम पहले में आप नहीं गए, ये पहला इतनी योग्यता जब नहीं हो, फिर दूसरे में गृहस्थ में आ गए, उसमें नहीं जा सकते। तीसरे में ये वानप्रस्थ हो गया। हाँ जी। तीसरा अब कम से कम चौथे आश्रम में पूरा प्रवेश कर जाओ, इतनी योग्यता जी अब बनाओ। ठीक। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब आपका विचार ऐसा है कि या तो वहीं पर प्रबंध हो, जी अच्छा प्रबंध, वानप्रस्थ आश्रम हो, जहाँ भी हो, और पढ़ाने सिखाने वाले योग के हों, उसमें समय लगाओ। जी ये ईश्वर की आज्ञा है। महर्षि इसी को बताना करने का सब कुछ लिखा, वेद का भाष्य भी कर दिया ये। और सभी ऋषि, ये योग दर्शन के पतंजलि ऋषि रचयिता हैं। इसका मुख्य उद्देश्य